सेल्फ। तो बहुत बड़ी चीज है, ट्रेडिंग करना आना चाहिए और फ्यूचर है। सारा जितना भी दुनिया का पैसा है सब ट्रेड में लगा हुआ है। फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, शेयर मार्केट की ट्रेडिंग हो या क्रिप्टो की ट्रेडिंग हो, दुनिया यही से कमा रही है। तो सलीम शेख जी, मैं और क्या चाहिए अपनी सर सर वो हमें अपने बाइनेंस से बहुत सारे इशू आ रहे हैं, आप बताने वाले थे कि बाइनेंस से नेटवर्क एड्रेस, हाँ वही। अच्छा अच्छा, तो बाइनेंस से इशू आ रहे थे। जी जी, और आपने वो स्क्रीन शेयर मतलब उसके बारे में, बीएनबी के बारे में भी स्क्रीन शेयर करने वाले थे, उसकी इंफॉर्मेशन भी आप रखने वाले थे। यहाँ पे पीवीसी मेटा की कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास कि कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है डेली पर डे, कौन खरीद रहा है, किसमें ट्रांजैक्शन चल रही है, कितनी क्वांटिटी है, क्या एनालिसिस है पूरा उसका आपके पास? जानना चाहोगे तो मैं जी सर, जी सर, जी सर, कंटिन्यू सर। देखिए, किसी भी कॉइन का अगर बायोडाटा निकालना है, किसी भी टोकन का बायोडाटा, चलो मैं आपको ग्रोथ दिखा देता हूँ। शायद आपकी ना कैलकुलेटर खोल लीजिएगा, मैं आपको ग्रोथ दिखा देता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आज आपको ना थोड़ा दिल में विश्वास होगा, बिलीव आएगा। मैं नहीं दिलाऊंगा, मैं कौन होता हूँ विश्वास दिलाने वाला, क्योंकि मेरा खुद का ये सिस्टम ही नहीं है। तो चीजें जो मार्केट में वो मैं शेयर करने वाला हूँ आपको। आप माइंड अपना खोल के रखिए और कैलकुलेटर खोल के रखिए। आइए मेरे साथ चलते हैं आज पीवीसी मेटा की पूरी तरह से अंतड़ियों से ना अंदर से माल निकालते हैं, क्या है इसके अंदर, आज के डेट में क्या है और भविष्य में क्या बनने वाला है। आइए, कॉइन मार्केट कैप, सभी दोस्त नोट कर ले डायरी में। कॉइन मार्केट कैप, कॉइन मार्केट कैप वो चीज है, कॉइन गीगो और कॉइन मार्केट कैप दो वेबसाइट है, और एक कॉइन गीगो, ये दो वेबसाइट है। कॉइन मार्केट कैप पे चलते हैं। कॉइन मार्केट कैप, कॉइन मार्केट कैप में आप देखेंगे सबसे टॉप पे देखेंगे क्रिप्टो, आज 20,424 क्रिप्टो मार्केट के अंदर है। सेकंड हम देखते हैं 449 एक्सचेंज है, और मार्केट कैप कितना बड़ा हो चुका है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का, ट्रिलियंस डॉलर की मार्केट है। अच्छा, हम चलते हैं, हमारा जो मेटा कॉइन है वो किस टेक्नोलॉजी पर है। आप देख पा रहे हैं, ये जो मैं इधर उधर लेफ्ट राइट कर रहा हूं, यहाँ पे सबसे पहला है मेटावर्स। मेटावर्स को हम क्लिक करेंगे और मेटावर्स का जो वॉल्यूम है, आप सबसे टॉप में देखिए मार्केट कैप, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों डॉलर का व्यापार कर चुका है। मेटावर्स का अपना खुद का कैटेगरी है, कैटेगरी पे जाइए ये कैटेगरी है दोस्तों, कैटेगरीज है ये। कैटेगरीज में आप गेमिंग, हमारा जो टोकन है वो गेमिंग थर्ड नंबर का देखिए, गेमिंग प्लेटफॉर्म पे भी है, डेफी पे भी आने वाला है, और किस किस टेक्नोलॉजी पर है आपको मैं दिखा दूं। बाइनेंस बीएससी स्कैन पे बना हुआ है, बीएनबी की चैन पे बना हुआ है इकोसिस्टम पे, और मैं आपको दिखा दूं जहां ले जाने वाला हूं आइए मेरे साथ साथ, आज आपको ये मेटावर्स, ये 52 नंबर मेटावर्स दोस्तों। मेटावर्स में सबसे टॉप में जो कॉइन है, उसके बाद सेकंड नंबर का ये मेटावर्स टेक्नोलॉजी पे कॉइन है और अपना अच्छा व्यापार कर रहे हैं। मैं एक कॉइन आपको दिखा दूं, डिसेंट्रलाइज्ड माना। डिसेंट्रलाइज्ड माना कहां कहां यूज हो रहा है, ये है कैटेगरीज जहां पे डिसेंट्रलाइज्ड माना एक कॉइन, प्लेटफॉर्म, एनएफटीज, मेटावर्स, फैब्रिक, पोर्टफोलियो है, प्ले टू अर्न। यहाँ आप देखेंगे कि ये कॉइन भी मेटावर्स पे काम करता है। प्ले टू अर्न, प्ले टू अर्न कहते हैं खेलो और जीतो, जैसे गेमिंग, गेम खेलो और जीतो। इंडस्ट्री में, गेमिंग में, पेमेंट में, किस किस इंडस्ट्री में ये काम करता है, गेमिंग में करता है, गेमिंग में इसका गेम खेलने में यूज होगा, पेमेंट देने लेन देन में यूज होगा, प्लेटफॉर्म पॉलीगॉन इकोसिस्टम पे ये काम करता है। तो इन चीजों को आप पढ़िए और देखिए, हर चीज अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो अब जानते हैं कि इस कॉइन की सप्लाई देखते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कितने
बिलियन डॉलर का ये मार्केट है, इसका अपना डिसेंट्रलाइज माना का। कितनी क्वांटिटी है दोस्तों, कितनी क्वांटिटी दिख रही है? अरबों में, अरबों में 200 करोड़, 200 करोड़ से भी ऊपर इसकी सप्लाई है। 2 अरब 19 करोड़ हमारी। तो बहुत आप सप्लाई को देखें, और इन्हीं चीजों पे हम अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कॉइन मार्केट कैप में आ चुका है। और अब हम चलते हैं अपने कॉइन पर। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। इनका व्हाइट पेपर है, ये व्हाइट पेपर है। व्हाइट पेपर बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे कॉइन का भी व्हाइट पेपर आया नहीं है, एक रोड मैप आया है। इस तरह का व्हाइट पेपर होता है। इस व्हाइट पेपर में इनकी सारी कंडीशन और इनकी सारी टेक्नोलॉजी लिखी होती है। इस तरह व्हाइट पेपर पढ़ना सीखिए। ये व्हाइट पेपर है। हमारे कॉइन का भी व्हाइट पेपर आने वाला है, आ जाएगा। शुरुआत में किसी का नहीं आता, धीरे धीरे सारी चीजें आ जाती हैं। ये व्हाइट पेपर है, फाउंडेशन है, पूरा का पूरा फाउंडेशन है, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर सारा कुछ है। ये यही बताता है कि आपके कॉइन और टोकन में कितना दम है। और दोस्तों, कॉइन और टोकन में भी बहुत डिफरेंट होता है। अभी मैं यहाँ पे एक छोटी सी आपको ग्रोथ दिखा दूं। कॉइन और टोकन, टोकन वो चीजें होती हैं जो जब तक ब्लॉकचेन पे नहीं आता तब तक वो टोकन होता है, और कॉइन जब उसकी ब्लॉकचेन आ जाती है वो कॉइन बन जाता है। अभी हम अपने को टोकन ही कहेंगे, बाकी आने वाले समय में वो कॉइन का रूप ले लेगा। आपको मैं ग्रोथ दिखा दूं, सिर्फ 2019 में स्टार्ट हुआ टोकन, स्टार्ट हुआ मीम्स टोकन, मीम्स टोकन की कैटेगरी में है, और उसकी ग्रोथ दिखा दूंगा तो आपकी आंखें ही चौंक जाएंगी। ग्रोथ की बात करें तो सर कितनी परसेंटेज की ग्रोथ है, जरा कोई पढ़ के बताएगा। परसेंटेज ग्रोथ सबसे टॉप पे 1,46,00,000, 1,46,00,000 गुना 2019 टू टिल डेट। दोस्तों कितना जीरो है? सिर्फ 4 जीरो में है। आज टॉप में देखिए 1 2 3 4 जीरो में है। और कितने जीरो से स्टार्ट हुआ था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो से स्टार्ट हुआ टोकन, मीम्स टोकन, जिसकी कोई वैल्यूएशन नहीं थी मार्केट में। मैंने $20 में 2 करोड़ टोकन खरीदे थे, $20 में 2 करोड़। आज 4-5 लाख की वैल्यू है। आप सोचिए, आज तो वैल्यूएशन घटी हुई है, वरना 4-5 लाख के हो गए थे। आप सोचिए, इतना सा 2019 का आया हुआ टोकन ने 20-21 2-2.5 साल के अंदर 1,46,00,000% ग्रोथ दिया, यानी 100 रुपए का 1 करोड़ रुपए बनाया है मेरे आंखों के सामने, परलवाइन करते हुए। मात्र 100 रुपए का 1 करोड़ रुपए। जबकि क्या टेक्नोलॉजी है इसकी? सिर्फ किसके भरोसे, क्या टेक्नोलॉजी आप देख पा रहे हैं? इंडस्ट्री में मीम्स कॉइन है, सिर्फ इथेरियम के इकोसिस्टम पे काम करता है, और इसके पास कुछ नहीं है, कम्युनिटी है इसके पास। सिर्फ कम्युनिटी के भरोसे इसने 100 रुपए को 1 करोड़ रुपए बनाया है। सर बिलीव करेंगे क्या? मेरी आवाज ऑडिबल है, सुनाई दे रही है? थोड़ा विश्वास होता है आंखों पे दिखाने के बाद लाइव? यस सर, यस सर। सर दिल पे हाथ रख के सोचिए, आपके सामने, आंखों के सामने से बिटकॉइन की अपॉर्चुनिटी गई, पता नहीं था। एक मीम्स कॉइन आपके आगे, आपकी आंखों के आगे 2019 में परलवाइन करते हुए हमारे आंखों के सामने से निकल गया। 10 जीरो से 4 जीरो में आ गया, और आज भी वो 100 गुना पोटेंशियल रखता है। अभी भी ये 100 टाइम्स, 100 गुना, 1 रुपए का 100 गुना अभी भी बनाने को तैयार है। आप सोचिए, 10 रुपए का 1 करोड़ रुपए जब जब पहुंचेगा ना, तो 10 रुपए का 1 करोड़ रुपए मार्केट में। लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं मैं आपको, जिसको कौन ऐसा एक्सचेंज है। आइए आप पहले इसका वो देखिए कि कहाँ लिस्ट नहीं है।
एक मीट टोकन टॉप की बाइनेंस पे लिस्ट है। बाइनेंस सबसे पहले है। देखिए बाइनेंस वॉल्यूम देखिए क्या है, प्राइस, डेप, परसेंटेज, वॉल्यूम, हाई, लिक्विडिटी, बाइनेंस, कॉइनबेस, get.io, हुबई, FTS, कितने एक्सचेंजों पे लिस्टेड है। क्यों लिस्टेड है? कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। बिटमार्ट कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। 100 एक्सचेंज तो यहाँ पे दिखा रहा है, और भी होगा। तो थोड़ा मैं दिखाते चलूं कि 100 एक्सचेंज और भी देखो कितने, 500 एक्सचेंजों में से क्यों है, इतने एक्सचेंजों पे क्यों लिस्टेड है। आप पढ़िए, सारे एक्सचेंज दिखा रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि इसके पास अपनी कम्युनिटी है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। हमारी परलाइन कम है क्या जो इतनी ग्रोथ नहीं दे सकती? 100 रुपए का 1 करोड़। दोस्तों आने वाले फ्यूचर के सब करोड़पति हैं, ये तो समझ के चलो। अरबपति की बात करो, अरबों रुपए कमाने की, क्योंकि सिस्टम ने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि आप डेली करोड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए कमा सकते हैं, लाखों करोड़ों पर डे कमा सकते हैं। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ, आज भी पढ़ सकते हैं। चलिए, मैंने आपको क्या दिखाने की कोशिश की, मैंने आपको यहाँ पे ग्रोथ के बारे में लाइव दिखाया। लाइव प्रदर्शन देखने में मजा आता है। ठीक है जी, चलते हैं अपने कॉइन के बारे में। आइए, बहुत डीपली नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं। अब दोस्तों यही तो मैं बताते चलूं, जब भी आप नया वॉलेट बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये मल्टी कॉइन वॉलेट बनता है आपके सामने, जहां पे क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, गलतियां होती हैं। इसमें क्या रहता है, देखिए आप बाइनेंस का BUSD देखिए, रिसीव एड्रेस चेक कीजिए, लास्ट में 444E है, एड्रेस अलग है। ओके, अब आ जाइए बिटकॉइन पे डालिए, एड्रेस देखिए अलग है, गौर से देखिए। तीसरा नंबर देखिए, ट्रॉन पे एड्रेस अलग है, बिल्कुल अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि मल्टी कॉइन वॉलेट है, गलती होने के यहाँ पे चांस इसलिए हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे चीजें डबल डबल होती हैं। मान लीजिए हमने BUSD डाला, नए बंदे ने डाउनलोड किया, क्या कर दिया, जब डाउनलोड करते हैं तो पहले सेकंड नंबर का आता है ERC20। अब ERC20 का क्या हुआ कि ये एड्रेस उठा के दे दिया। देना क्या था, अब ERC20 से तो काम बनने वाला नहीं है। बंदे ने क्या सोचा कि चलो बाइनेंस का तो BUSD है, सबसे पहले लोगों का पहले वाले पे हाथ पड़ता है क्योंकि अननोन रहते हैं, गलती हो जाती है। अब ERC में घुस जाएगा तो BP20 बाइनेंस का चेन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और फंड कट जाएगा, हो जाएगा, मिलेगा भी नहीं। ऐसा अब इससे कैसे निजात पाए? हमारे पास बाइनेंस स्मार्ट चेन का है, जैसे ही जब मल्टी कॉइन वॉलेट बनता है तो 3 लाइन पे जाते हैं, 3 लाइन पे जाते हैं तो शो सीक्रेट की आती है। ये सीक्रेट की आ गई, पासवर्ड डाला हमने, जहां पे मुझे की नजर आ जाती है। क्या स्क्रीन शो हुई थी मेरी? सर लास्ट आगे नहीं हुई थी, यहीं तक हुई। अच्छा, बहुत बढ़िया, इससे आगे होनी भी नहीं चाहिए, है ना। तो सीक्रेट की नजर आ जाएंगी, इससे आगे होनी भी नहीं चाहिए। तो वो की क्या करोगे आप, कॉपी पेस्ट करके जब नया वॉलेट बनाओगे, ऐड वॉलेट, कॉपी ले ली, की ले ली, प्लस के निशान को दबाओ, आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट, आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट। यहाँ पे आपको सारी चेन दिखाई देंगी। चेन में आपको क्या करना है, बाइनेंस स्मार्ट चेन को क्लिक करना है। बाइनेंस स्मार्ट चेन में जितनी भी आपकी की होंगी, आपको यहाँ पर शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो एक एक करके 12 की को आपको डालना है और डालने के बाद इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपके पास ये वाला बन जाएगा, बाइनेंस स्मार्ट चेन, ये वाला बन जाएगा। और इसमें आप BUSD सर्च कीजिए, BUSD, आपको एक ही BUSD मिलेगा, BP20। और मजे वाली बात यह है, मजे वाली बात यह है कि आप यहाँ पे किसी भी कॉइन का एड्रेस उठा लो,
आप पहले वाले का BUSD उठा लो, आप रिसीव एड्रेस देख लो, 444 लास्ट में है। आप यहाँ पे स्मार्ट चेन उठा लो, 444 है। आप दुनिया का कोई भी कॉइन उठा लो, कोई भी कॉइन, सबका एड्रेस 444 मिलेगा। मैं आपको 444 डिपॉजिट एड्रेस सभी का सेम मिलेगा, गलती होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। अब आप आ जाओ मेटा पे, हमारा PVC मेटा लास्ट में है, इसको भी सर्च करो, ये भी 444 है। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉट ए सिंगल एड्रेस, ये सिंगल एक क्रिप्टो का अलग अलग एक्सचेंज BSC स्मार्ट चेन का मैंने बना लिया, तो सभी का एड्रेस सेम होगा, उसको होना पड़ेगा। अच्छा, अब बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी BUSD का अलग एड्रेस भेजते हैं, फिर क्या करते हैं, स्मार्ट चेन का अलग से भेजते हैं। एक ही ले लो, स्मार्ट चेन ले लो, स्मार्ट चेन में रिसीव करो, इसी एड्रेस को BUSD के लिए भेज दो, इसी एड्रेस को स्मार्ट चेन के लिए भेज दो, दोनों चीजें आपके यहीं पे आ जाएंगी। अब सवाल ये है कि हम ये क्यों बनाएं, स्मार्ट चेन का वॉलेट हम क्यों बनाएं? इसलिए बनाए दोस्तों, जब आप बेचने के लिए जाएंगे ना, तो मल्टी कॉइन वॉलेट, इससे इस कॉइन से मल्टी कॉइन वॉलेट पे से आप नहीं बेच पाएंगे। जब ये यहाँ पे लिस्ट होगा, मैं आपको दिखा दूं, जब ये पैनकेक स्वैप, ये रहा पैनकेक स्वैप सबसे टॉप में, जब यहाँ पे लिस्ट होगा ना, तब आप क्या करिएगा, बेचने के लिए जाइएगा, और बेच आप पाओगे नहीं, क्योंकि आपके पास मल्टी कॉइन वॉलेट है। अब यहाँ पे देखिए, कनेक्ट, मेरा BNB शो कर रहा है, नीचे केक शो कर रहा है। जब आपके पास BNB आ गया, तो BUSD लेने की जरूरत नहीं है, आप केक को क्लिक कीजिए, BUSD को क्लिक कीजिए। मेरे पास ऑलरेडी 511 BUSD है, और बनाना है, और BUSD बनाना है, तो मेरे पास BNB है मैक्सिमम, ये दिस BNB में कितना BUSD बनेगा, 0.012, $5 नीचे बन रहा है, अनसफिशिएंट बैलेंस बता दिया। अब मैं क्या करूंगा, BNB की जगह, BNB मुझे चाहिए BUSD, और BNB, जब मुझे BUSD बनाना होगा, तो यहाँ पे 0.01, आपके पास ये BNB है और BUSD चाहिए, तो सीधा, क्योंकि BUSD अगर आपने ले लिया तो ये प्लेटफॉर्म एक्सेस नहीं करता है, आपने PVC कॉइन भी खरीदा होगा तो BNB की जरूरत पड़ी होगी। बिना BNB के ये प्लेटफॉर्म काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि गाड़ी और पेट्रोल नहीं है तो चलेगा नहीं, तो इसकी फीस BNB में कटती है। तो क्यों ना एक ही बार BNB ले लो, और यहाँ पे स्वैप कीजिए, यहाँ पे स्वैप हो जाएगा 0.01 का कंफर्म स्वैप, 23 रुपए नेटवर्क फीस लग रही है, 249 रुपए का हम मेरे पास अप्रूव कर दीजिए। लॉक स्क्रीन लॉक ओपन कीजिए, ट्रांजैक्शन के समय रुकिए, अभी ट्रांजैक्शन होगी। आप BNB लीजिए, सिर्फ एक कॉइन, और आप अपने में जितना चाहे उतना BUSD बनाइए। ये होगी हमारी ट्रांजैक्शन, और अब हमने कर दी क्लोज, अभी जाएगा क्लोज कर दिया, मेरे पास BUSD बढ़ गए।
आ गए मेरे पास BUSD और BNB कट गए, ऊपर से क्रॉस मारते हैं, वॉलेट पे आते हैं, BUSD 511 दिख रहा है, अभी चेंज हो जाएगा, देखिए हो गया चेंज। किस साथी को पता लगा, कंफर्म करेंगे कि 511 था 514 हो गया, क्या ऐसा हुआ कि नहीं? प्लीज कंफर्म मी। यस सर, हुआ? यस सर, हाँ मैंने, यस सर, ओके थैंक यू सो मच। तो मैंने अपना ये बढ़ा लिया, ये देखो स्वैप मारा 2.88, मैंने अपना प्लस कर लिया 500, 137, ये मैंने बाइनेंस से बाय किए, टीम को दे रहा हूँ 461, 137, 561, 68, अभी वो चल रहा है प्रोग्राम। 514 BUSD अभी भी मेरे वॉलेट में है। मैं सिर्फ BNB लेता हूँ, BUSD जितना जिनको डॉलर की जरूरत है उतना बनाता हूँ, बाकी मेरा BNB कॉइन का पैसा भी बढ़ता है, BNB बढ़ती है, मेरा पैसा भी बढ़ता है, तो मुझे और भी बेनिफिट होता है, मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ उससे, है ना, आप भी कर सकते हैं। तो ये कहाँ से आया 2.88, कहाँ से आया, मोर डिटेल पे चलते हैं। हम पहुंच गए BSC स्कैम पे। मेरे ट्रांजैक्शन हैज ये हुई थी सबसे टॉप वाली, इसको मैं कर लेता हूं कॉपी। अब आप देखिए फ्रॉम, ऊपर वाला एड्रेस मेरा है, टू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए मेरा ट्रांसफर हुआ, सबसे टॉप पे लिखा है ट्रांसफर 0.01 BNB पैनकेक स्वैप के रूटर से वॉल्यूम 2 से 2 बाइनेंस WBNB टोकन स्वैप हुआ, मिला क्या, आगे चलिए। फ्रॉम पैनकेक स्वैप रूटर ने क्या किया, 20x58 के द्वारा 4 क्या $2.89 का BNB से मुझे इतने BNB का मुझे फ्रॉम इतने एड्रेस टू इतने एड्रेस पे मुझे 2.88 सबसे टॉप में देखते रहिए 2.88 बाइनेंस टैग BUSD दिया। कितने वैल्यू का दिया, टॉप में लिखा है 0.01 BNB का 2.89 वैल्यू का मुझे दिया, और ये लगी ट्रांजैक्शन फीस, ये मुझे मिल गया। कितने आसान, कोई ज्यादा टिपिकल चीज नहीं लगी, एक बार वहां पे सिलेक्ट किया और मैंने BUSD बना लिया BNB से। यहाँ हम दो ट्रांजैक्शन करने से क्या हो गए, बच गए, और एक चीज से और बच गए, उस खतरे से बच गए जो खतरा ERC और BIP20 का था। कभी ERC में माल घुस जाना, कभी तो कहीं पे, तो सिर्फ बाइनेंस का टैग BUSD है, या यहाँ पे क्या होता है कि दो चीजें हैं, ये BUSD, सेकंड नंबर पे ERC20 और BIP20, इन दो का खतरा से नया यूजर बच गया। बाइनेंस का सिर्फ स्मार्ट चेन में हमने BNB मंगाया और अपना BUSD बना लिया। ठीक है दोस्तों, ये तो रही बात यहाँ के नॉलेज की, कि जब भी आपका कॉइन एक्सचेंज पे आएगा तो आप बेच सकोगे, इसके लिए आप सभी यूजर बाइनेंस स्मार्ट चेन होना चाहिए, बना के रखें। वीडियो यूट्यूब पे भी कुछ मिल जाएंगी, अपलाइन भी दे देगा। अच्छा, अब सर ने नॉलेज तो दे ही दिया है, और मैं आपको दिखा दूं PVC मेटा। अभी तो हमारा भी थोड़ा वो आ गया है, रोड मैप के बारे में जानकारी मिल ही चुकी है, इसलिए मैं ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा। आप सभी यूजर रोड मैप के बारे में यहाँ पढ़ें, ये सब चीज पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं अब अपने कॉइन को की जानकारी आप तक देने की कोशिश करूंगा, इसका पूरा बायोडाटा। कॉइन का सबसे पहले जहां भी बनता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उठाया जाता है, हम ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से हम कॉपी करते हैं। दोस्तों कभी भी किसी भी कॉइन की आपको हिस्ट्री जाननी हो तो किसी से पूछिए भैया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दे दो, या तो कॉइन मार्केट कैप में है तो हम ले लेंगे, कॉइन मार्केट कैप में हम चलते हैं। यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे किसी भी कॉइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए बीएनबी है, तो इनका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब इसके आप ट्रैक करेंगे तो ये एड्रेसेज हैं, ये बीएनबी इतने सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, इथेरियम के, बीएनबी, एव के, ये जितने भी है सभी के साथ, पॉलीगॉन सभी के साथ, ये वाले एड्रेस उठाइए और सारा डाटा आपको मिल जाएगा। बायोडाटा अब कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हमारा बीएनबी पर है तो हम बीएससी स्कैन पे चलेंगे। बीएससी स्कैन से हम यहाँ पे लिखा है बाई एड्रेस, ट्रांजैक्शन हैज, ब्लॉक या टोकन, जो भी आपके पास है वो आप डालिए। हमारे पास था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, हमने पेस्ट किया। हम अब अपने कॉइन की क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, हम वहां पे पहुंच गए हैं। नाम है सबसे ऊपर पीवीसी मेटा कॉइन। पीवीसी मेटा कॉइन में फिलहाल में क्या चल रहा है, करंट टाइम में, करंट टाइम में ये जितना भी आप लास्ट में देख रहे हैं, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं, एन हो रहा है। सबसे शुरू में दिखा दूं, ट्रांजैक्शन हैज बनती है जब भी आप बाय करते हैं पीवीसी मेटा, बीएसडी देते हैं, पीवीसी मेटा बाय करते हैं, तो दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हैज बनता है जिसको क्या कहते हैं, ब्लॉक। ब्लॉक माने कड़ी, और कड़ी एक दूसरे से जुड़ती चली जाती है और वो बन जाता है ब्लॉक चेन। ट्रांजैक्शन हैज 6 घंटे 13 मिनट पहले एक ट्रांजैक्शन हुई, इतने एड्रेस से इस फॉर्म, इस एड्रेस से इस एड्रेस पे माल गया, उसकी इतनी वैल्यू थी, इतनी वैल्यू ये टोकन गए और बाइनेंस पैक बीएसडी से खरीदे गए। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन हमारे पीवीसी मेटा से चल रही हैं। ऑल ट्रांजैक्शन आप देखेंगे कब से चल रही हैं, मैं आपको दिखा दूं, 2 3 4 5 कब से चल रही है दोस्तों, 5 दिन पहले, 5 दिन पहले से 8 घंटे, 5 दिन 8 घंटे पहले से ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई, इससे पहले कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। इसका मतलब जो 2-3 दिन पहले हल्ला गुल्ला हो रहा था कि लोग हमसे पहले बाय करते जा रहे हैं, मैं भी वहां ले चलूंगा, वो कुछ नहीं है। ये अभी स्टार्ट हुआ है, कोई 2-3 महीने पहले स्टार्ट नहीं हुआ था, किसी ने नहीं खरीदा, सबसे पहले परमानेंट कम्युनिटी आई है। इसके लिए हम डॉक्टर डैनियल जोन्स जी का धन्यवाद करते हैं, आप सबके साथ करता हूं। तो ये दिल से शुक्रिया करना चाहिए कि ये कॉइन सबसे पहले परमानेंट कम्युनिटी को दिया। अब हम चलते हैं और नेक्स्ट, और क्या देखते हैं, ये तो हमने देखा कि 5 दिन पहले से खरीदारी स्टार्ट है। अब हम चलते हैं पीवीसी मेटा टोकन के ट्रैकर पे। ट्रैकर पे दोस्तों टोटल सप्लाई आप देखिए, जहां पे सभी कॉइनों का देखा जाता है, टोटल सप्लाई 150 करोड़। 32 होल्डर्स जो इनके बड़े बड़े होल्डर हैं, 32 होल्डर्स जो इनके अपने वॉलेट हैं, वो मैं दिखाना चाहूंगा आपको। अल्टीमेटली चल क्या रहा है, लोगों ने क्या देखा कि 46 दिन पहले से ये टोकन दिस एड्रेस से दिस एड्रेस पे जा रहे हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है उसका तो एड्रेस तो देखिए, 0x60806040। क्या कभी देखा है आपने इस तरह का एड्रेस? ये एड्रेस सिस्टम के कॉइन का जनरेटेड एड्रेस है। आपने कभी भी यहाँ पे देखा है? देखो क्या शब्द आ रहा है, देखो आपको एक चीज दिखा दूं अच्छी वाली, क्या आ रहा है यहाँ पे, एनीवन कोई भी मुझे कंफर्म करेगा? NULL BUSD क्या आ रहा है सर? नल है सर, नल नल बीएसडी। हाँ,
यहाँ पे पढ़िए तो ये क्या लिखा हुआ है सबसे टॉप में? हाँ, वहाँ पे भी नल एड्रेस या न्यू डबल एन नल एड्रेस। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये वो एड्रेस है जिस एड्रेस से कॉइन निकल रहे हैं, कॉइन हमें मिल रहे हैं, दोनों की कोडिंग एक है। जब हैवी ट्रैफिक आने के कारण ट्रांजैक्शन नहीं सिस्टम कर पाता है तो वो नल एड्रेस बना देता है और उसको एक साइड में ट्रांजैक्शन को छोड़ देता है। जब सिस्टम दोबारा से रिफ्रेश मोड में आता है तो उन ट्रांजैक्शनों को पूरा करता हुआ निकल जाता है। ये एड्रेस आप देखिए तो आपके सामने है 0x0000 ऐसा कोई एड्रेस होता है? ये सिस्टम जनरेटेड है जहां से कॉइन का निर्माण हुआ और कितना हुआ? 150 करोड़। दोस्तों इतनी डीपली नॉलेज शायद ही कई सालों में हमें मिली थी, 4-5 साल लग गए थे सीखने में, वो भी अपने दिन रात एक करने के बाद, जो आज आपको फ्री में बहुत सस्ते, बिना मतलब सस्ते दामों में तो छोड़िए, एक बस एक गॉड गिफ्टेड की तरह आपको मिल रही है। तो 150 करोड़ जनरेटेड सिस्टम का ये एड्रेस है जहां से ये इन्हीं एड्रेसों पे 4 करोड़ 50 लाख, 6 करोड़ 60 करोड़ 45 करोड़ 2 करोड़ 25 लाख ये अलग अलग एड्रेसों पे डाले गए, जो सिस्टम के काम आएंगे आगे चल के। ये सिस्टम के होल्डर्स हैं। 39% एक एड्रेस पे पड़े हुए हैं, 29%, 15%, 5%, 5%, 000 इस तरह से। लोगों ने इसको देखा, मैंने देखा 3 दिन पहले बहुत हल्ला हुआ मंच पे कि ये तो जी इतने इतने एड्रेस पे ये तो बाय कर लिए लोगों ने, कमाल हो गया, बहुत बढ़िया। नॉलेज की कमी बस, और कुछ नहीं। ये सिस्टम जनरेटेड एड्रेस है, इन्हीं से लोग घबरा गए, अब क्या होगा? तो दोस्तों कुछ नहीं होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये 150 करोड़ कुछ भी नहीं है। 150 करोड़ भागा 70 लाख की कम्युनिटी, बाहर की कम्युनिटी छोड़ दो, 50 लाख 20 लाख, मैं कह रहा हूँ 10 लाख की कम्युनिटी ले लो, मैं कहता हूँ आप 1 लाख से भाग कर लो, चलो 1 लाख 150 करोड़, मैं एग्जांपल दे दूं, आप छोड़िए 70 लाख, 150 करोड़, 150 करोड़ डिवाइड 1 लाख पर बंदे पे कितने 1500 कॉइन पड़े। अगर मैं इसकी एक जीरो हटा दूं तो सिर्फ 150 करोड़ पड़े। मात्र 10 लाख लोगों ने भी लिया, 150 कॉइन भी खत्म। यानी सिस्टम के पास जीरो और मार्केट में भी जीरो, कोई नहीं खरीद पाएगा। पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि सिस्टम ना रखे और बाहर की कम्युनिटी के लिए। और एक्सचेंज 500 एक्सचेंज कहां से डालेगा सिस्टम? ये 500 एक्सचेंजों पे जहां हमारा कॉइन जाने वाला है, ये कहां से डालेगा? इन्हीं एड्रेसों से उठा के डालेगा, इन्हीं एड्रेसों से। कभी भी एक एड्रेस पे इतना कॉइन नहीं हो सकता, 150 करोड़ एक एड्रेस से जनरेट नहीं हो सकता। तो ये चीजें हैं देखने की, समझने की, परखने की और मार्केट में बताने की कि 500 एक्सचेंजों पे जब लिस्ट होगा तो कहां से कॉइन देगा? यहाँ से देगा। दोस्तों एक एक कॉइन ना पॉइंटों में मिलेगा आने वाले समय में, अभी भी मिल रहा है $1 में, तो पॉइंटों में आ गया, आगे क्या होगा? तो ये कुछ नॉलेज थी और अब तो 12 भी बज गया है सर। अब मैं आज के लिए इतना ही बताऊंगा, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस हुआ होगा। और मैं आपको कैलकुलेटर सामने है, एक मिनट 1 BSD के बराबर थी। इंटू जब $200 गई, बंदे ने 200 DP बनाए, उसके बाद जीरो कर दी, $1 से फिर स्टार्ट की, उसने 200 PVC मिंट खरीदी, मल्टीप्लाई 100 से कर लो, 20,000 DP बनाए। उसके बाद उसने 70 रुपए भी मान लो तो 14 लाख रुपए। ये सिस्टम की पावर है, सिस्टम की कम्युनिटी की पावर है, और उसका विजन है और उसका क्या मिशन है वो तो वही जाने। लेकिन हाँ, गलती अगर पर्लवाइन ने कभी भी की है तो मैं तो मानता हूँ मेरी और मेरी टीम का फिर भी प्रॉफिट हुआ है। सिस्टम की गलती से भी हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये मत कभी समझना कि सिस्टम गलती करेगा तो क्या कुछ होगा। तो दोस्तों गलती भी करेगा तो हमें प्रॉफिट ही होने वाला है। तो बिलीव रखिए और टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी को समझिए और सिस्टम को समझिए। समझने के लिए बहुत कुछ है, बाइनेंस को समझिए, ट्रस्ट वॉलेट को समझिए, कॉइन को समझिए। समझने को तो आप ऐसी इंडस्ट्री में घुस गए हो कि पूरा जीवन भी बीत जाएगा तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन हाँ आप इतना तो यहाँ कर जाओगे, पर्ल वाइन ने इतना तो सिखा देगा कि आपको सेल्फ अपने परिवार को पालने की क्षमता तो आपको सिखा ही देगा। आपको इतनी ट्रेडिंग तक तो पहुंचा ही देगा कि आपके बच्चे इस कॉइन से ट्रेडिंग करके ही, कोई जुड़े ना जुड़े पर्ल वाइन में, लेकिन आपके बच्चे ट्रेडिंग करके तो अच्छा मुनाफा बिना ट्रेडिंग के भी कमा लेंगे और एक अपनी इंडस्ट्री बना के भी काम कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी साथियों का, इतने ध्यानपूर्वक इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आप सभी ने सुना और मेरा सपोर्ट किया, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। हैंड ओवर माइक में देता हूँ यहाँ के होस्ट सर को मैं देता हूँ।